हेलो बच्चों, मैं आमिर जिंदाड़ और हम लोग स्टार्ट करेंगे आज एक फिजिक्स की नई ब्रांच के बारे में पढ़ना और वो ब्रांच है ऑप्टिक्स। तो आप कहेंगे व्हाट इज ऑप्टिक्स? तो आंसर है ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम लोग क्या पढ़ा करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ा करते हैं लाइट के प्रोडक्शन के बारे में, लाइट के प्रोपगेशन के बारे में और लाइट के अंदर क्या क्या फिनोमेनास, क्या क्या रूल्स होते हैं उनके ट्रैवलिंग में, उसके प्रोपगेशन में, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो आपका ऑप्टिक्स पार्ट है, इस ऑप्टिक्स को दो हिस्सों में तोड़ रखा है और उसके अकॉर्डिंग हम इसकी स्टडी करते हैं। तो पहले हम स्टडी करेंगे कि ऑप्टिक्स क्या है। तो ऑप्टिक्स लाइट की स्टडी क्या है। अब ऑप्टिक्स लाइट की स्टडी है तो फिर लाइट क्या है? तो लाइट एक ईएम वेव है। एक्चुअली हम ऑप्टिक्स में किस चीज की स्टडी करते हैं? तो ऑप्टिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं लाइट की, राइट? लाइट के बारे में स्टडी करते हैं, लाइट का प्रोपगेशन, लाइट का बेसिकली प्रोडक्शन, ये सारी बातें स्टडी करते हैं। बट लाइट क्या है? तो उसका आंसर है कि लाइट एक ईएम वेव है। ईएम वेव जो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वो है लाइट। ईएम वेव जैसे बहुत सारा स्पेक्ट्रम होता है, उस स्पेक्ट्रम में एक विजिबल रेंज होती है, उस विजिबल रेंज में आती है ये लाइट। उसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ भी होती है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन ईएम वेव क्या होती है? तो ईएम वेव को हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो प्रोपगेशंस हैं, तब वो प्रोपगेशंस एक फिक्स स्पीड के साथ, यानी कि वो जो स्पीड या वेलोसिटी है दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलें, तो उनको हम लोग ईएम वेव कहते हैं। और इस स्पीड के बेसिस पर ही, क्योंकि ईएम वेव की स्पीड भी और लाइट की स्पीड भी कॉमन होती है, तो हमने क्या मान लिया कि लाइट ईएम वेव है और वो ईएम वेव की स्पीड कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। इस पूरे स्टडी को हम लोग दो हिस्सों में तोड़ के पढ़ा करते हैं, यानी कि ऑप्टिक्स को जो पढ़ा जाता है वो दो पार्ट्स में पढ़ा जाता है। कैसे कैसे दो पार्ट? कौन कौन से दो पार्ट? तो सबसे पहला पार्ट अगर मैं आपको बताऊं तो वो सबसे पहला पार्ट है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स, कई बार इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोला जाता है। इसमें हम लोग जो स्टडी करते हैं वो लाइट का पार्टिकल नेचर स्टडी करते हैं। हम लाइट का इसमें पार्टिकल नेचर स्टडी करते हैं। भाई पार्टिकल नेचर की होती है, वो ट्रेवल करेगी, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, उससे बेस बहुत सारे फिनोमेनाज हैं, वो सारे के सारे लॉज फिनोमेनाज हम सीखा करते हैं। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है वो स्टडी किया जाता है रे ऑप्टिक्स में। इसी के साथ साथ जो दूसरा पार्ट है, इसका दूसरा जो हिस्सा है वो है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, अब ये वेव ऑप्टिक्स क्या होता है? तो इसमें लाइट का वेव नेचर स्टडी किया जाता है। बेसिकली क्या? वेव नेचर ऑफ लाइट, यानी कि जहां पर हम लोग लाइट का वेव नेचर स्टडी करते हैं, जैसे इंटरफेरेंस, है ना, इससे बहुत हटके है वो चीजें, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना उसके हैं, पोलराइजेशन, वो सारे सिचुएशन, सारी कंडीशन, सारे फिनोमेना हम स्टडी करते हैं वेव ऑप्टिक्स में। तो ये जो रे ऑप्टिक्स है, ये जो वेव ऑप्टिक्स है, इसके अंदर लाइट को जो माना जाता है, उस लाइट को एक बारी पार्टिकल नेचर माना जाता है, तो उसके सारे जितने भी रूल्स थे हमने रे ऑप्टिक्स में स्टडी कर लिए, और अगर उसको वेव नेचर माना जाता है तो हमने उसको वेव ऑप्टिक्स बना लिया। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स से, और रे ऑप्टिक्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत बेसिक सी चीजें जो आपको आती भी है, रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, आइए मैं उसको भी साथ साथ यहां पे डिस्कस कर ही देता हूं। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स से। तो अपनी पेन पेंसिल कॉपी निकाल लें, है ना, और बड़ी सावधानी से जो मैं बातें बताता हूं उन्हें लिखते चलें साथ साथ। कोई बात नहीं समझ आती है तो जरा मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि हर एक क्वेश्चन जो भी आपको आपके दिमाग में आएगा वो मैं यहाँ पे खुद ही क्वेश्चन करूं और खुद ही आंसर करके उसको आपको समझा सकूं। तो सबसे पहले हम पार्ट्स बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, राइट। अब ये रिफ्लेक्शन क्या होता है ना, तो रिफ्लेक्शन के सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूं, एक ही लाइन में बोलूं तो मैं बोलूंगा बाउंसिंग बैक। बाउंसिंग बैक, अगर हम लाइट के केस में पढ़ रहे हैं तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अगर लाइट किसी भी सरफेस से टकरा के बाउंस बैक हो जाती है, वापस चली जाती है, तो हम उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। और जनरली रिफ्लेक्शन हम लोग इस लाइट के केस में पढ़ा करते हैं मिरर्स में, राइट, मिरर्स में। और ये जो मिरर होते हैं, मिरर के भी दो टाइप होते हैं भाई। कौन कौन से? तो एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है आपका स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर, अब स्पेरिकल भी दो तरह के होते हैं मिरर। कौन कौन से? वो होते हैं आपके कन्वेक्स और कनकेव। मैं सारी बातें आपको पढ़ाऊंगा, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि मैं जस्ट क्या बताने वाला हूं। इस ऑप्टिक्स में कौन सा पार्ट पढ़ने वाले हैं? रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में कहां पहुंचे हम लोग? रिफ्लेक्शन पे। रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन भी किस में पढ़ने वाले हैं? प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन। यानी कि आज के अपने लेक्चर में जो रिफ्लेक्शन का पार्ट होगा वो रिफ्लेक्शन केवल प्लेन मिरर में होगा।
तो प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन पार्ट को मैं स्टार्ट करता हूं, आप इसको लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट लें, जो भी करें आप इसको लिखने के बाद फिर मैं आपको आगे चलता हूं स्क्रीन को रब करके कि नेक्स्ट हमने क्या क्या स्टडी करना है इसमें। तो बच्चों हमें स्टार्ट करना है प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन से। प्लेन मिरर, मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रिफ्लेक्शन का पार्ट। ये प्लेन मिरर है, राइट, ये इसका पॉलिश्ड पार्ट है, वो उसका ऊपर वाला पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो प्लेन मिरर बनाने के साथ साथ हम इसे एक नॉर्मल भी बना देते हैं, दैट इज नॉर्मल। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू दैट, दैट क्या, परपेंडिकुलर दैट प्लेन मिरर, ये आपका प्लेन मिरर है, राइट। सारी बातें सीखते हुए चलेंगे बच्चों, कुछ भी पार्ट नहीं बचेगा अगर आप ध्यान देंगे तो। इस प्लेन मिरर में लाइट रे को हमने इंसिडेंट कराया, रे, क्योंकि रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो ये लाइट रे को इंसिडेंट कराया यहां पे। अब ये जो लाइट रे आती है यहां पे आके जो टकराती है इस इंसिडेंट पॉइंट पर, तो ये आपकी हो गई इंसिडेंट रे, है ना। आप भले जानते होंगे इन सब के बारे में, लेकिन मैं पूरी कहानी बताते हुए चल रहा हूं। इंसिडेंट रे, तब ये यहां पे आके टकराती है तो एक नॉर्मल, जिसको हमने रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ है, इस नॉर्मल के साथ ये एंगल बनाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। ठीक है भाई। अब यहां पे टकराने के बाद वो बाउंस बैक हो जाती है और वो यहां से ऐसे जाने लगती है इस डायरेक्शन में, यानी कि यहां से यहां पे आके टकराई, टकराने के बाद रिफ्लेक्शन हुआ, बाउंस बैक हुई, तो दैट इज व्हाट, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, दैट एंगल इज व्हाट, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो ये एंगल ऑफ क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब यहां से बच्चों आपको अब दिमाग में आ रहा होगा, अरे हाँ हमने तो क्लास 10th में सीखा था यार, 10th में सीखा था, तो हमने, हमारे टीचर ने हमें इसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाए थे, राइट। तो वो लॉज क्या क्या होते हैं, उन लॉज को मैं आपको बताऊंगा और कुछ एडिशनल चीजें इसमें और भी ऐड करने वाला हूं, और भी बताने वाला हूं, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या क्या लॉज हैं। तो सबसे पहला नियम बहुत सिंपल सा आपके दिमाग में होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, रिफ्लेक्शन का एंगल भी और इंसिडेंट एंगल भी। ये पहला रूल है उसका, फर्स्ट रूल, राइट। अब इसी के साथ साथ हम चलते हैं अगले सेकंड रूल पर। सेकंड रूल क्या है भाई इसका, तो सेकंड रूल भी आप समझ रहे होंगे क्या, आपकी जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, आपकी रिफ्लेक्टेड रे, राइट, और आपकी नॉर्मल है ना, ऑल लाइज इन सेम प्लेन, सारे के सारे वो सेम प्लेन में होते हैं। सेम प्लेन का मतलब क्या हुआ, जैसे यहां पर ये इंसिडेंट रे आई, फिर ये इसका एक नॉर्मल रहा होगा, फिर नॉर्मल के साथ ये क्या हुआ उधर रिफ्लेक्ट होगी। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन ही कर देता हूं। मान लीजिए ये रेड कलर का चौक हमारा नॉर्मल है, राइट, ये व्हाइट कलर का चौक यहां से क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट लाइट रे है, और ये यहां से जो ब्लू कलर का चौक है दैट इज व्हाट, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। और ये सारे के सारे किसमें है, ये सारे के सारे एक ही प्लेन में है, तो हमने क्या बोल दिया कि दे लाइज इन द सेम प्लेन। इसके साथ एक तीसरा पॉइंट भी आज आप ऐड कर लीजिए रिफ्लेक्शन के रूल में, कि इसका एक रूल ये भी होता है कि जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो उसकी वेलोसिटी, मुझे कहना चाहिए इसको बेसिकली स्पीड, अगर मैं डायरेक्शन को हटा दूं तो स्पीड ऑफ लाइट, इसके साथ साथ मुझे कहना चाहिए उसकी वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट, क्योंकि हम वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ने वाले हैं। उसके साथ साथ मुझे कहना चाहिए उसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ऑल रिमेन सेम। ध्यान से बच्चों, यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपसे, रिमेन सेम, वो एकदम से सेम रहती है, कोई उसकी स्पीड में, उसकी वेवलेंथ में, उसकी फ्रीक्वेंसी में बदलाव नहीं आता, वो सेम रहती है। फिर बदलता क्या है भाई, क्या चीजें चेंज होती है रिफ्लेक्शन के बाद, हाँ, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंज हो जाती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या उसको आप बोलिएगा जो चमक है उसकी, वो चमक उसकी कमजोर पड़ जाती है, तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। या एक बात और, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं, फेज, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन द फेज चेंजेस व्हाट, पाई, फेज भी चेंज हो जाता है, और वो जो फेज चेंज होता है दैट फेज चेंजेस पाई। बहुत खास बात बता रहा हूं मैं आपको, कितना एंगल चेंज होता है, वो कितना चेंज होता है फेज में, तो जो फेज में चेंज आता है दैट चेंजेस पाई, पाई से चेंज हो जाता है उसका रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे। तो अच्छा, यहां से मैं आपसे बात करूं, सिंपल वर्ड में बोलूं तो ये इधर से किरण आई है ना, और ये जो किरण आई, ये किरण आके दर्पण से टकराई, यानी कि किरण इधर जा रही थी और किरण की जिंदगी में दर्पण आ गया, तो दर्पण ने किरण की क्या बदल दी, चाल के दिशा, दर्पण ने किरण की चाल बदली के दिशा, तो हम कहेंगे हां उसकी चाल तो नहीं बदली गई, स्पीड तो सेम थी, लेकिन क्या बदल दी उसकी
दिशा बदल दी गई, यानी कि वो इधर को जा रही थी और फिर इधर जाने लगी। तो अगर इस तरीके से ये ऐसे उधर जाने लगी तो अब हम चेक करेंगे कि यार वो कितना अपने रास्ते से भटक गई। किरण आ रही थी, रास्ते में दर्पण आया, वो अपने रास्ते से भटक गई और उधर जाने लगी, तो अपने रास्ते से कितना भटकी, दैट मीन्स डेविएशन ऑफ लाइट रे। अगला टॉपिक अपना क्या स्टार्ट हो रहा है, डेविएशन, कि कितने से वो डेविएट हुई। बच्चों ये तीनों नियम आपके दिमाग में होने चाहिए। यहां से हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाए या फिर किसी एक बड़े क्वेश्चन का छोटा सा हिस्सा हो ये क्वेश्चन, ये वाला पार्ट, ये वाले तीन रूल, राइट। तो आपके दिमाग में अगर ये है तो मैं इन्हें हटा रहा हूं और मैं अब आपको अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। अगला टॉपिक क्यों पैदा हुआ, क्योंकि मैंने आपसे पूछा कि तब लाइट किसी भी दर्पण से आकर टकराती है तो क्या बदलता है, चाल की दिशा, तो आंसर है दिशा, और अगर उसकी दिशा बदली तो कितनी बदली। तो मैं इन्हें हटाता हूं और दिशा में जो बदलाव आया उसको हम क्या कहते हैं, डेविएशन ऑफ लाइट। डेविएशन ऑफ लाइट इन केस ऑफ प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर लाइट रे को कितना डेविएट कर सकता है, ये वाली चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तब लाइट रे यहां पे इंसिडेंट हुई, वो उधर रिफ्लेक्ट हो गई, तो डेविएट कैसे हुई, लाइट रे ऐसे सीधा जाना चाहती थी, है ना। इस डायग्राम में हमने स्टार्ट कर लिया खेल। लाइट रे ऐसा सीधा जाना चाहती थी लेकिन वो अपने रास्ते से ऐसे भटक के इधर चली गई। तो अगर वो इधर चली गई, ऐसे यहां से भटक के वो ऐसे उधर मुड़ गई, तो हमने इस एंगल को क्या बोल दिया, दैट एंगल इज एंगल ऑफ डेविएशन, क्योंकि वो अपने रास्ते से क्या हो गई, डेविएट हो गई। तो हमने क्या बोल दिया इसको, एंगल ऑफ डेविएशन। और अगर ये एंगल ऑफ डेविएशन है तो इस एंगल ऑफ डेविएशन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे डेल्टा से, एज अ डेल्टा इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हाट इज डेल्टा, डेल्टा इज एंगल ऑफ डेविएशन। अब एंगल ऑफ डेविएशन निकालेंगे कैसे, इन केस ऑफ दैट प्लेन मिरर और सिंगल प्लेन मिरर, अगर हमें एंगल ऑफ डेविएशन निकालना हो तो एंगल ऑफ डेविएशन देखिए कैसे निकलेगा। ये एंगल मुझे निकालना है यार, कोई मुश्किल नहीं है। अगर ये एंगल आई है, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये एंगल भी क्या होगा, ये एंगल भी आई होगा, तो ये एंगल भी क्या हुआ, इसको मैं अब आई लिख लेता हूं। अब यहां से ये स्ट्रेट लाइन थी तो ये पूरा एंगल, ये यहां से यहां तक का पूरा एंगल कितना डिग्री है, तो आंसर है ये 360 है या 180 है, 180 डिग्री है, यानी कि ये पूरा पाई है, पाई। अगर ये पूरा एंगल पाई है तो इसमें से मैं इतना निकाल दूं, ये वाला पार्ट अगर मैं निकाल देता हूं तो क्या आ जाएगा, ये बचा हुआ एंगल आ जाएगा। यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू ये टोटल आपका पाई, और उसमें से मैं ये दोनों आई निकाल दूं, ये दोनों आई एंगल निकाल दूं तो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि पाई माइनस 2i। क्लियर है ना भाई, ये 2i यहां से, तो पाई माइनस 2i इज व्हाट, एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा, ये डेविएशन जो हुआ ये किस डायरेक्शन में हुआ, डायरेक्शन में मतलब सर डायरेक्शन में ऐसे कि ये यहां से ऐसे क्लॉकवाइज लाइट रे भटकी अपने रास्ते से, या एंटी क्लॉकवाइज भटकी, यानी कि किस डायरेक्शन में उसका चेंज हुआ, तो ये इसका एंटी क्लॉकवाइज चेंज हुआ, यानी कि यहां से वो ऐसे इधर चली गई। तो ये जो डेविएशन है कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। वेरी क्लियर ना, चीजें समझ आ रही ना तुम्हें कि किस तरह से लाइट रे अपने रास्ते से भटक गई, डेविएट हो गई और भटक के वो इस तरफ जाने लगी। अच्छा यार, क्या हम इसको क्लॉकवाइज भी चेक कर सकते हैं क्या, फिर अगर हम उसको एंटी क्लॉकवाइज चेक कर पा रहे हैं तो क्या हम उसको क्लॉकवाइज भी चेक कर सकते हैं, तो आंसर है हाँ, हम क्लॉकवाइज भी चेक कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा, ये क्लॉकवाइज ऐसे डेविएशन हो, यहां से लाइट रे यहां पर आ गई। भाई समझने लायक बात है ये, कि यहां से लाइट रे ऐसे क्लॉकवाइज भटक के इधर आ गई, और अगर वो यहां पर आती है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा एंगल तो फिक्स है भाई, ये पूरा एंगल तो कितना है, ये एंगल तो आपका 180 है, ये तो 180 है, प्लस में ये और ऐड हो गया, तो अगर ये और ऐड हो गया तो कितना, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू पाई, और उसमें ये 2i वाला एंगल और ऐड हो गया तो कितना हो गया, ये प्लस 2i, और अगर ये प्लस 2i हुआ तो यहां से बनने वाला जो डेविएशन का एंगल था दैट इज पाई प्लस 2i, और इसमें क्या कहा हमने, क्लॉकवाइज। बच्चों एक बात मेरी ध्यान से सुनना, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, अगर लाइट रे को आप इधर से भेजेंगे तो हो सकता है ये रूल बदल जाए, प्लस माइनस चेंज हो जाए, लेकिन एक बात पक्की है कि अगर इस पर्टिकुलर केस में हम इंसिडेंट लाइट रे को इधर से भेज रहे हैं तो यहां पर जो क्लॉकवाइज डेविएशन एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन है, वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन के रिजल्ट्स यही होते हैं, पाई माइनस 2i एंड पाई प्लस 2i। तो यहां से आपको पूरी की पूरी कहानी समझ आ गई होगी। जैसे इस पे कैसा क्वेश्चन आता है, मैं एक इस पे क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन कैसा आएगा, देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि अगर मान लीजिए आपके पास एक दर्पण था भाई, एक मिरर था, और जो लाइट रे इंसिडेंट हुई ये इसका नॉर्मल है ना, ये इसका नॉर्मल, और इस पे जो लाइट रे इंसिडेंट हुई वो लाइट रे वो कहता है कि 30 डिग्री से इंसिडेंट हुई, 30 डिग्री एंगल बनाते हुए इससे टकराती है। अब वो 30 चाहे मिरर के साथ दे दे चाहे नॉर्मल के साथ दे दे, कोई दुविधा नहीं है भाई।
अगर उसने इसके साथ दे दिया तो ये कौन सा एंगल हुआ, इंसिडेंट एंगल। और आपसे पूछे कि ये अपने रास्ते से कितना डेविएट हो गई, कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेविएशन इन दैट पर्टिकुलर केस इफ द लाइट रे इंसिडेंट एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो इसका मतलब उसने क्या किया, इंसिडेंट एंगल दे दिया। आंख बंद करके भाई साहब क्या करना है, पाई माइनस 2i, पाई माइनस 2i करेंगे तो कितना हुआ 180 डिग्री माइनस 2 इंटू आई उसने खुद दिया, हमें आगे करने की जरूरत ही नहीं है, कितना 30, तो कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। आंसर, खेल खत्म। डायरेक्ट ये आपसे क्वेश्चन पूछा और आपको मालूम है कि यहां पर जो भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उसके डबल को अगर हम पाई में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, एंगल ऑफ डेविएशन, और किस डायरेक्शन में आ जाएगा वो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ, राइट। अब ये तो हमने पढ़ा कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक ही मिरर हो, एक ही प्लेन मिरर हो और उसमें डेविएशन होता हो तो कैसे निकालें। अगर मान लीजिए हमारे पास नंबर ऑफ प्लेन मिरर्स हो, यानी कि प्लेन मिरर हमारे पास एक नहीं दो हो और वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में रखे हों, तो कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट एंगल और इंक्लाइन पे एंगल ऑफ जो उनका इंक्लिनेशन वो डिफरेंट डिफरेंट हो, तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसके बारे में स्टडी करते हैं। आप प्लीज ये वाली पूरी की पूरी कहानी एक बार लिख लीजिएगा, राइट। अगर आपने इसको लिखा तो चलिए मैं इसे हटा देता हूं और अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको और समझा देता हूं। यहां पर ना जो डेविएशन है और जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, इन दोनों का एक रिलेशन है ना। क्या रिलेशन है बच्चों, देखो रिलेशन ऐसा है कि यहां पर डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू पाई माइनस 2i है। ऐसा ही अगर हम एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ले तो y इज इक्वल टू व्हाट, mx प्लस सी या mx माइनस सी, जो भी आप जिस तरीके से समझे। इसके लिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहे तो कैसे करेंगे, देखो उसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, ये ऐसे है ना। तो यहां पे एक एक्सिस हम i को रखते हैं, एक पर हम डेविएशन एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा डी इसको डेल्टा को रखते हैं और एक पर हम i को रखते हैं। तो उसके लिए ऐसा स्ट्रेट लाइन का कर्व बनेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम उसको मैच करा सकते हैं, राइट। ये एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे m कांस्टेंट हो सकता है 2, वो पाई की जगह पे c, और ये एंगल ऑफ डेविएशन एंड y दोनों चेंज होते हैं इससे रिलेट करके। तो यहां पर हम देखेंगे तो देखो तब एंगल ऑफ डेविएशन, ध्यान से सुनना, तब एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम है। तो देखिएगा i कितना है, नहीं है, यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू पाई माइनस 2i, और तब ये मैक्स है तो उस कंडीशन में i 0 है, i इज इक्वल टू 0, देन एंगल ऑफ डेविएशन इज व्हाट, मैक्सिमम। यार सच बोल रहा हूं क्या मैं, सारी बातें सही बता रहा हूं क्या, हाँ चेक करना। देखो मान लीजिए हमारे पास दर्पण है, ये उसका क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल, और लाइट रे जो आती है वो इंसिडेंट एंगल 0 पर आनी चाहिए, और इंसिडेंट एंगल के साथ बनता है नॉर्मल के साथ। ये एंगल था तो कोई मतलब यहां पे लाइट रही तो कोई एंगल था, ये इसको और नजदीक और नजदीक और नजदीक, बिल्कुल मुझे नॉर्मल की सीध में लाइट रे को ऐसे लेके आना पड़ेगा। ये मैं ऐसा लेके आया, यहां पर बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, जवाब है 0, 0 है ना भाई। नॉर्मल के साथ इसी लाइन पे अगर लाइट रे आ जाती है तो क्या, तो यहां पर आई की वैल्यू क्या हुई, 0, तो आर की वैल्यू भी क्या होगी, 0 ही, तो लाइट रे यहां से ऐसे वापस चली जाएगी, ऐसे जो आई वो वापस चली गई। और अगर ऐसे वो इंसिडेंट हुई, बिल्कुल नॉर्मल पे इंसिडेंट हुई, तो हमने इसका नाम भी रख दिया है कि ये आपका नॉर्मल इंसिडेंट है, नॉर्मल इंसिडेंट। और अगर ये आपका नॉर्मल इंसिडेंट है भाई, तो नॉर्मल, ध्यान दें, नॉर्मल इंसिडेंट के केस में, नॉर्मल इंसिडेंट के केस में एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, मैक्सिमम। कितना होता है, ऐसे आई और वापस ऐसे ही चलेगी 180, 180 से भाग गई भाई साहब, देखो ना ये रहा, क्योंकि ये तो मारा गया, आई तो 0 हो गया ना, तो यहां से एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू व्हाट, पाई 180, ऐसे आई और वापस सीधे सीधे वापस। अच्छा अगर मैं अब यहां पे चेक करूं कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट मैक्स हो जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर मैक्सिमम हो जाए तो डेविएशन होता ही नहीं भाई। यार ये बात भी सही कह रहे हो सर आप, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट मैक्सिमम है तो यहां पे डेविएशन होगा ही नहीं। कैसे, देखो मान लीजिए ये फिर से मिरर, हाँ मैं डबल वाला समझाने जा रहा था लेकिन बीच में मेरे दिमाग में बात आई कि यार मुझे ये भी बता देना चाहिए, तो मैंने आपको ये समझा दिया। देखो ये नॉर्मल है भाई, बहुत अच्छी बात है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट ये एक एंगल तो कुछ है, और बढ़ाए बढ़ सकता है, और बढ़ाए बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ा दिया यहां से ऐसे, यानी कि इससे जस्ट दर्पण से चिपकते हुए लाइट आई, और जैसे ये लिपटते चिपटते हुए आएगी तो उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, ग्रेजिंग इंसिडेंट।
तो ये एक नया तरीका आपका इंसिडेंट हुआ, दैट इज ग्रेजिंग इंसिडेंट। और अगर ग्रेजिंग इंसिडेंट होता है तो पक्की बात है तब ये दर्पण से टकराई ही नहीं, तो दर्पण की क्या औकात, वो उसकी चाल और दिशा बदल दे, मतलब उसकी दिशा बदल दे, नहीं बदल सकता। यानी कि उसको डेविएट कर पाएगा क्या? जवाब है डेविएट नहीं कर पाएगा। और अगर वो डेविएट नहीं कर पाए तो इसका मतलब एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो गया? 0। और समझने वाली बात है कि अगर मैं इसको 0 कर देता हूं तो दैट इज इक्वल टू व्हाट? पाई माइनस 2i। इसका मतलब पाई इज इक्वल टू 2i। इसका मतलब i इज इक्वल टू पाई बाय 2। इसका मतलब, अरे इसका क्या मतलब भाई? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 90 डिग्री होगा, यानी कि यहां से लाइट रे आएगी इसके परपेंडिकुलर, तो हम क्या कहेंगे? तो हम भाई साहब कहेंगे कि ये आपका पाई बाय 2 पर जब आता है तो एंगल ऑफ डेविएशन 0 हो जाता है। बच्चों आपको पूरी की पूरी कहानी मेरे ख्याल से समझ आ रही होगी ना? आ रही है या नहीं आ रही है यार, मुझे जरूर बताइएगा प्लीज। और अगर आ रही है तो बहुत अच्छे से आप अपनी नोटबुक में चिपकाते रहिए, ये सारी बातें लिखते रहिएगा। और इसके बाद मैं आपको डबल जो मिरर्स हैं और वो जो मिरर किसी न किसी एंगल पर इंक्लाइंड होते हैं उसकी स्टडी बताने वाला हूं। चलिए मैं इसे हटा रहा हूं, अभी स्क्रीनशॉट ले लेगा, लेना चाहते हैं तो ओके। तो मैंने इसे हटाया और अब हम बढ़ रहे हैं अगले रूल की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, कि अगर मान लीजिए दर्पण मिरर किसी एंगल पर इंक्लाइंड हो तो क्या। और सबसे पहले सबसे सिंपल वाला लेते हैं, फिर मैं इस पर एक क्वेश्चन लेता हूं और फिर हम उससे आगे बढ़ जाएंगे। सारी बातें सीखने वाले हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 दर्पण है भाई, ये ऐसा एक एकदम सीधी लाइन, थोड़ा टेढ़ा है, चलो कोई बात नहीं, ये दूसरा। तो इन दोनों के बीच में एंगल हमने ले लिया 90 डिग्री का। तो इस 90 डिग्री के कोण पर ये दोनों दर्पण रखे हुए हैं, दर्पण बोले तो मिरर है ना। और एक लाइट रे इंसिडेंट हुई, ऐसे यहां से आई, ऐसे टिंग। अगर ये लाइट रे यहां पर इंसिडेंट हुई तो इंसिडेंट होते ही लाइट रे को नॉर्मल चाहिए भाई साहब। रिफ्लेक्शन कराना है तो उसको नॉर्मल चाहिए ही। और अगर उसको नॉर्मल चाहिए तो हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया भाई, ये लो नॉर्मल, कोई बात नहीं, ये एक नॉर्मल हुआ, नॉर्मल है ना। तो यहां से जब ये लाइट रे आके टकराती है इधर, तो इसने मान लीजिए एक एंगल बनाया, थीटा मान लें, क्या इंसिडेंट एंगल मान लेते हैं आई। इसने एक इंसिडेंट एंगल बनाया आई। अगर ये आई एंगल से इंसिडेंट हुई तो उसके बाद ये यहां से सेम आई एंगल बनाते हुए क्या होगी? रिफ्लेक्ट भी होगी। और अगर ये सिमिलर आई एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट भी होती है तो जरा बढ़ा देते हैं मिरर को, तो अपने घर की बात है। तो रिफ्लेक्ट भी होती है तो यहां पर ये जाएगी तो कितना एंगल बनाते हुए जाएगी? फिर से एंगल कितना बनेगा? आई ही बनेगा। और अगर आई एंगल बनेगा तो अब सिचुएशन को आगे समझिए, ये पूरा क्या था? 90। मतलब भाई नॉर्मल था ना ये इसका, तो ये 90 था, तो ये वाला एंगल कितना बना? तो 90 में से किसको माइनस कर दो? आई को। 90 माइनस आई। अगर इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल 90 माइनस आई है तो ये कितना होगा? आई, क्योंकि कितना होना है इनको भाई साहब 180 होना है। अब ये लाइट है तब यहां पर आके टकराती है, तो टकराती उसको क्या चाहिए? उसको फिर से नॉर्मल चाहिए। और अगर उसको नॉर्मल चाहिए तो हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं नॉर्मल ड्रॉ करने में, 90 डिग्री एंगल तो बनाना है भाई, हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अगर ये एंगल आई है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हुआ अब? क्योंकि नॉर्मल के साथ ही बनेगा ना भाई एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो ये कितना हुआ? 90 था टोटल, तो क्योंकि नॉर्मल ड्रॉ किया, ये टोटल तो 90 था, तो ये बचा हुआ कितना? 90 माइनस आई। कमाल की बात है, अगर ये 90 माइनस आई पे यहां का पे टकराती है तो बिल्कुल उतना एंगल बनाते हुए क्या होगी? उतना एंगल बनाते हुए चली जाएगी, बिल्कुल सिमिलर उतना ही एंगल बनाते हुए वो चली जाएगी, राइट। और अगर वो उतना ही एंगल बनाते हुए गई तो ये वाला एंगल कितना बना? तो ये वाला एंगल बना आपका 90 माइनस आई। अब उसने पूछा क्या है एक्चुअली? तो उसने ये पूछने की कोशिश की है कि लाइट रे तब एक दर्पण से आके टकराती है और उसके बाद वो डबल रिफ्लेक्शन के बाद कितना डेविएट हो जाती है, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। मैं यहां पर लिख देता हूं, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस, आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस, यानी कि 2 रिफ्लेक्शन के बाद एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे ये किरण आई और किरण अपने रास्ते से भटक गई, तो पहला डेविएशन यानी कि डेविएशन नंबर 1 यहां लिखता हूं मैं। डेविएशन नंबर 1 इज इक्वल टू व्हाट? पाई माइनस 2i। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। पाई माइनस 2 और आई की वैल्यू कितनी है? आई है भाई साहब, पाई माइनस 2i रख लीजिए इसे आप। ठीक है, यहां तक की बात। पहला डेविएशन, ये डेविएशन कैसा था? ये डेविएशन आपका क्लॉकवाइज है। अच्छा, दूसरा डेविएशन कहां हुआ? वो यहां पे हुआ।
यहां पे डेविएशन हुआ तो उसमें क्या हुआ, फिर से वैसे मुड़ गया। क्या बोलूं मैं इसको, डेविएशन टू, ये भी कैसा है क्लॉकवाइज। क्या कहूं, डेविएशन टू कैसे लिखूं, डेविएशन टू इज इक्वल टू पाई माइनस 2 और आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू 90 माइनस आई, तो मुझे यहाँ पे आई की वैल्यू पुट करनी चाहिए 90 माइनस आई। तो प्यारे बच्चों अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, पाई माइनस 90 इंटू टू इज वॉट 180, पाई माइनस 2 इंटू आई माइनस माइनस प्लस 2i, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन 2, टोटल डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। कितना होगा भाई साहब, दोनों ही सेम ही डायरेक्शन में अगर डेविएट हो रहे हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, एड अप, दैट मींस नेट डेविएशन इज इक्वल टू व्हाट, डेविएशन फर्स्ट प्लस 2 है ना। तो फर्स्ट कितना है, फर्स्ट आपका है पाई माइनस 2i प्लस ये कितना हुआ, पाई माइनस पाई प्लस 2i, पाई से पाई से पाई तो 2i से 2i से 2i, तो कितना हो गया रे, तो आपके पास नेट डेविएशन आया पाई। समझे क्या, जिधर से आई उधर को वापस, मतलब लाइट रे जिस डायरेक्शन से आ रही है वापस उसी डायरेक्शन में चली जाए, है क्लियर है ना। अगर वो 90 डिग्री पे है तो इसका हमने एक छोटा रूल बना दिया। क्या, वैसे हम बहुत सारे क्वेश्चन करके देखेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा, मैं यहां पे डायरेक्ट आपको समझा देता हूं। इस कंडीशन में आपको जो नेट डेविएशन मिलता है वो मिलता है कैसे 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 कैसे, वो मिलता है 360 माइनस 2 थीटा, खत्म आंसर। कैसे, थीटा इज व्हाट, थीटा इज द एंगल बिटवीन मिरर्स, एंगल बिटवीन मिरर्स, जो मिरर के बीच में एंगल होगा उस थीटा को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके 360 में से माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है नेट डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस, और वो डेविएशन एंटी क्लॉकवाइज आता है। मैं समझाऊंगा, एक क्वेश्चन लूंगा अभी मैं। तो यहां से हमने 360 माइनस थीटा कितना है, 90 इंटू 2 इज व्हाट 180, तो कितना आया 180 डिग्री, और देखो आया ना 180 डिग्री, पाई आंसर है। लेकिन ये जो आंसर आता है दैट ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज, मेरी बात याद रखना, ये हमेशा कैसा आता है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम इसे क्लॉकवाइज बनाना चाहें तो क्या करें, तो हम उसको उसमें से 360 में से फिर से माइनस कर लेंगे। तो इसमें हम लोग कैसे माइनस कर लेते हैं, क्या होता है, वो कहानी मैं समझाने वाला हूं, लेकिन एक बार आप इसे बहुत बारीकी से समझ लीजिए कि मैंने कैसे कैसे बताया है। फिर मैं एक प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल लूंगा, उसको मैं पूरे को सॉल्व करूंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कहानी। लेकिन प्लीज आप इसे एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लें, कुछ लिखना चाहें तो लिखें, जो भी आप कंडीशन, जो भी आप सिचुएशन करना चाहें वो करें। फिर मैं अगले क्वेश्चन पर आता हूं। चलिए मैं इसे हटा रहा हूं और हम लोग आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। तो ये हमने सीखा क्या, एंगल ऑफ डेविएशन निकालना। अगर हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन पे जाते हैं तो देखो अब इसके बाद भी क्या सिचुएशन होगी, ध्यान सुनना मेरी बात। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक इस तरह के सिचुएशन, देखो क्या, ध्यान सुनना, ये हमारे पास एक कंडीशन दी उन्होंने कि ये दो दर्पण 60 डिग्री एंगल पर रखे हुए हैं और एक लाइट रे हॉरिजॉन्टली आके यहां पे टकराती है, इस दर्पण से आके वो हॉरिजॉन्टल आती है और इसे टकराएगी, ऑफ कोर्स हॉरिजॉन्टल आएगी जो। तो बताइए एंगल ऑफ डेविएशन कितने होंगे, मतलब कितना होगा एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। तो यहां पे आके टकराई तो क्या हुआ, ये भी एंगल 60 भाई, ये एंगल 60 तो क्या माना उसने मांगा, तो उसने मांगा क्या, नॉर्मल, ये नॉर्मल ड्रॉ करना चाहिए मुझे, तो ये आपका नॉर्मल ड्रॉ हुआ, राइट। ये नॉर्मल, तो ये एंगल कितना 30, ये 30 तो लाइट रे यहां से इधर आई, 30 बनाते हुए आएगी वो भी, ये नॉर्मल है क्योंकि, तो ये एंगल 30, तो ये बचा हुआ एंगल कितना 60, क्यों, क्योंकि नॉर्मल और इसके बीच में एंगल कितना है 90, ये 60 तो ये 60 तो ये भी क्या, ये भी 60 और ये भी 60, ये भी 60, तो फिर यहां से आके टकराई, तो इसको मतलब इसने फिर से नॉर्मल मांगा, फिर और नॉर्मल दिया, तो ये 60 तो फिर बचा हुआ कितना 30, यानी कि वो फिर 30 से टकराई तो क्या हुआ, फिर वो यहां से वापस भी गई तो कितने से गई 30 से गई। कमाल की बात है, मैंने पूरे एंगल यहां पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब यहां पर डेविएशन निकाल लीजिएगा, फिर मैं उसको जो तरीका बताया था मैंने उसको भी अप्लाई कर दूंगा। पहले हम एक बारी डायग्राम बना के निकाल लें। तो यहां से लाइटें ऐसे जाना चाहती थी लेकिन अपने रास्ते से भटक कर इधर आ गई, तो पहला डेविएशन क्या लिखूंगा मैं, डेल्टा 1 इज इक्वल टू पाई 180 माइनस 2i, आई कितना 30। कमाल की बात है, यहां से कितना आया 180 माइनस 2i इज व्हाट 30 दूनी 60, 180 में से 60 गया तो कितना 120 डिग्री,
पहला डेविएशन। दूसरा डेविएशन, यहां से लेटर ऐसे आई, ऐसे आना चाहती लेकिन वो इधर चली गई, तो डेविएशन नंबर 2, डेविएशन नंबर 2 निकाल भाई। डेविएशन नंबर 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 2i, अगेन 2 और i कितना है आपका 30। यहां से देखा तो क्या करेंगे, तो यहां से लिखेंगे हम लोग 180 माइनस फिर से कितना 60, तो ये 120। अगर मुझे एंगल ऑफ डेविएशन निकालना हो, डेल्टा 1 डेल्टा 2 बराबर डेल्टा नेट इज इक्वल टू 120 प्लस 120, तो कितना हुआ 240, 240 डिग्री। अपने रूल पे जरा कायम हो, हम देखें क्या था रूल, ये था कि 360 में से 2 इंटू थीटा कर दीजिएगा। थीटा इज व्हाट एंगल बिटवीन मिरर्स, 60 डिग्री। यानी कि 360 में से अगर हम 120 घटा दें तो 0 से 0 से 0, 6 से 2 तो 4, और 3 से 1 तो 2, 240, 240। रिजल्ट एंटी क्लॉकवाइज, एंटी मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है भाई? क्लॉकवाइज कितना होगा, तो क्लॉकवाइज इसको इसमें से उल्टा माइनस कर लीजिए, 360 में से कितना बचा 120 क्लॉकवाइज, है ना। तो ये पूरा खेल है आपका रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर। और अगर वो मिरर किसी ना किसी एंगल पर इंक्लाइंड हो तो अच्छा भाई। अब इसके बाद भी हम लोग कुछ समझ सकते हैं, क्या समझे इसके बाद? इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमने प्लेन मिरर की बातें की, तो इस इमेज फॉर्मेशन पे हम चले जाते हैं, यानी कि हमने अब इस पे डेविएशन की सारी बातें कर ली हैं कि कितना डेविएट होता है ये पार्ट, और वो डेविएशन का एंगल कैसे निकाला जाता है, राइट। तो डेविएशन का एंगल पूरे का पूरा कैलकुलेट हम लोग इस तरीके से क्या करते हैं। तो बच्चों इसके बाद की चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इमेजेस कैसे बनती हैं, प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन क्या होता है, किस तरह से हम लोग इमेजेस बना सकते हैं, और उन इमेजेस को कैसे मूव करा सकते हैं, और मूव कराएंगे तो क्या क्या चेंजेस उसमें आएंगे। तो प्यारे बच्चों तब तक आप प्लीज इन सब बातों को लिख लीजिएगा, बड़े ढंग से समझ लीजिएगा। इन पे बेस्ड क्वेश्चंस, वर्कशीट आपको चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप मुझे जरूर लिखिएगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, मैं आपको वो सब चीजें सेंड कर दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए खुश रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।